हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आलिया समटाइम हाइट्स हर फीलिंग रशियन। तो ये एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस, पिछले वाले एपिसोड्स को जितने भी लोगों ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके फटाफट जाके देख लो, वरना ये इस एपिसोड को आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कुछ भी नहीं, मतलब आपने इसको देखा ही नहीं होगा। तो फटाफट जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में आलिया अपने घर आ जाती है। तब उसकी बहन माचा उसे गले लगा लेती है। तब वो कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ जब तक मैं जापान में हूँ। तब माचा उससे पूछती है कि तुम्हारा मूड आज क्यों ख़राब है। तब वो कहती है मेरा मूड कुछ भी ख़राब नहीं है। फिर माचा कहती है तुम अपनी बड़ी बहन से ये सब बातें नहीं छुपा सकती। तब आलिया कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो आज कूजे से मिली और उसके बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड से। तब यहाँ पर माशा कहती है जब भी तुम उस लड़के के बारे में बात करती हो तब तुम मुंह फुला लेती हो। तब वो फिर से ही मुंह फुला लेती है। तब वो कहती है कि फाइनली तुम्हें अपने पसंद का एक लड़का मिल गया। लेकिन वहाँ पे आलिया कह रही होती है कि नहीं, बस हम एक दूसरे को चाइल्डहुड से जानते हैं और हम बचपन के दोस्त हैं। तब यहाँ पर माशा कहती है तुम्हें तो उन लोगों से नफरत है ना जो अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं होते। तब इसका जवाब आलिया के पास नहीं होता। फिर यहाँ पर फ्लैशबैक शुरू होता है। यहाँ पर 6 साल पीछे का यहाँ पर सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक स्कूल में एक टीचर अपने बच्चों को प्रोजेक्ट दे रही होती है। जो भी इस प्रोजेक्ट को करेगा उन सबको ज़्यादा ही स्टार मिलेंगे। फिर यहाँ पर आलिया का ग्रुप एक दूसरे को यहाँ पर काम बांटने लग जाता है। तब वो दो लोग कहते हैं कि तुम एक अलग शॉप पर जाके इनको इन्फॉर्मेशन डिटेल को कलेक्ट करोगी, और वो अपने दूसरे को काम में बांट लेते हैं। तब यहाँ पर आलिया बड़े मेहनत से जाती है उस शॉप में और उन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर जाके कलेक्ट करती है। जैसे ही हम अगले दिन देखते हैं कि वहाँ पर वो बच्चा कर कहते हैं कि हमने तो अपना अब तक काम ही नहीं कंप्लीट करा। तब यहाँ पर आलिया पूछती है कि इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करने के लिए तो बहुत समय लगता है, तो तुम लोगों ने अब तक काम करा क्यों नहीं। तब वो लोग कहते हैं कि इस काम को करने के लिए बहुत ही हफ्ता बाकी है। तब वो आलिया का प्रोजेक्ट को उठा के देखते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें तो बहुत डिटेल है, तुमने इतना जल्दी क्यों करा, ये तो बहुत ही टाइम वेस्ट है। ये सुनकर तो अपनी आलिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अगला सीन देखते हैं कि जहाँ पर टीचर आके उन्हें उनका प्रोजेक्ट के रिजल्ट देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आलिया के ग्रुप वहाँ पर जीतती ही नहीं है। तब यहाँ पर आलिया सोच रही होती है कि मुझे दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। फिर हम उस वाला सीन देखते हैं जहाँ पर आलिया जापान की स्कूल में एडमिशन लेती है। तब उससे बच्चे पूछते हैं कि तुमने तो बहुत टफ एग्जाम को क्लियर करा है, और उसे पूछ रहे होते कि तुम्हारे जापानीज तो बहुत अच्छे हैं। तब वो कहती है मैं ऑलरेडी जापान में रह चुकी हूँ। तब यहाँ पर क्लास का सीन देखते हैं कि एक लड़का सो रहा होता है। तब वो उसे उठा देती है। तब वहाँ पर वो उठकर पूछता है कि तुम तो वही हो ना जो ट्रांसफ़र लड़की हो। तब वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। तब वहाँ पर कुजी भी अपना इंट्रोडक्शन देकर अंगड़ाई ले रहा होता है। फिर वो कूजे निकलता है। तब उनके दोस्त से बातें करने लग जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो किताब लाना भूल गया और अपने दोस्त से भीख मांगने लग जाता है किताब की। तब हम देखते हैं फिजिकल स्पोर्ट्स में भी वो ही बहुत ही लूजर जैसा होता है। फिर से एक नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर काजुकुन यहाँ पर सो रहा होता है। तब यहाँ पर आलिया देखकर सोचती है कि इन गधे बच्चों को भी इतनी अच्छी स्कूल में कैसे एडमिशन मिल जाता है। तभी हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर स्कूल फेस्टिवल आ रहा होता है। तब यहाँ पर देखते हैं कि आलिया बैठकर बहुत ही लगन से काम कर रही होती है एकदम। ये देखकर बाकी के बच्चे यहाँ से चले जाते हैं, और वो जाते वक्त कह रहे होते हैं कि कौन स्कूल फेस्टिवल को इतना सीरियसली लेता है। तब यहाँ आलिया सोचती है कि ये बच्चे भी वैसे ही, लेकिन मैं ज़रूर से अपना काम को पूरा कर दूंगी। फिर अपने यहाँ पर काजुकुन आकर कहता है कि आलिया को अब तो बहुत देर हो गई है, तुम घर चले जाओ, फिर हम कल कर लेंगे इस काम को। तब यहाँ पर आलिया कहती है कि नहीं, मैं इस काम को अभी ही पूरा का पूरा कंप्लीट करना चाहती हूँ। काजुकुन यहाँ पर कहता है कि हम लोगों ने हैंडीक्राफ्ट क्लब से मदद मांगी है, अगर हम लेट नाइट तक इवेंट को रखते हैं तो सारे के सारे आलसी बच्चे आ जाएंगे। तब यहाँ पर आलिया पूछती है तुम्हें इसका परमिट कहाँ से मिला है। तब वो कहता है कि मैंने पिछले प्रेसिडेंट से मदद मांगी है, और हैंडीक्राफ्ट वालों ने भी मदद करने के लिए हाँ कह दी है। और वो कहता है कि बाकी लड़कों को मैं कह दूंगा कि लड़कियों के सामने शॉप करने का अच्छा टाइम है। इस बात को सुनकर वो लोग भी मदद कर देंगे। फिर कुजे फिर से कहता है कि आलिया को घर चलने के लिए, और कहता है कि इतना हार्डवर्क करना काफ़ी नहीं है। तब वो कहती है कि मुझे चाहे कितना भी हार्डवर्क करना पड़े, मैं करूँगी इस फेस्टिवल को अच्छे से ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर काजुकुन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो। फेस्टिवल का मतलब ये होता है कि सभी लोगों को साथ में रहकर काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए, इतने हार्डवर्क का कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर आलिया गुस्सा हो जाती है और घर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक बंदा दिखा देता है कि उन्हें क्या क्या काम करना होता है। तभी वो सारे के सारे काम करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। तभी यहाँ पर फेस्टिवल के लिए 6 दिन बचे होते हैं और सभी लोग काम कर रहे होते हैं। फेस्टिवल के दिन इतना अच्छा काम कर बहुत सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें फेस्टिवल का एक अवार्ड भी मिल जाता है अच्छा काम करने के लिए। ये देखकर आलिया यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाती है और चौंक जाती है। यहाँ पर हम आफ्टर पार्टी का एक सीन देखते हैं जहाँ पर
काजुकुन कहता है कि आलिया को तुमने बहुत अच्छा काम करा, तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये ओल्ड फैशन वाली स्कूल में भी आफ्टर पार्टी कर रहे हैं, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर आलिया काजुकुन के साइड में बैठने की परमिशन मांगती है। फिर काजुकुन भी उसे बैठने की परमिशन दे देता है और कहता है कि क्या तुम्हें डांस नहीं करना, तुम्हें तो बड़े आसानी से डांस पार्टनर मिल जाएगा, या शायद तुम्हें डांस करना ही नहीं आता हो। तभी यहाँ पर आलिया कह रही होती है कि नहीं, मुझे डांस करना आता है, मैं इसे आराम से कर सकती हूँ, और मैंने सबको यहाँ पर ठुकरा दिया है कि मैं नहीं करूँगी डांस। यहाँ पर आलिया कहती है कि मैं बहुत टैलेंट में सभी से अलग हूँ और मैं आसानी से सब कुछ कर सकती हूँ। यहाँ पर कुजे कहता है कि अच्छा। फिर आलिया कहती है कि मुझे थैंक यू, तुमने कहने के लिए ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करी, इसलिए मैं इस इवेंट को एंजॉय कर पाई। तभी पर काजुन कहता है कि मैंने तो बस ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ पेपर वर्क ही किया। फिर आलिया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बदले में कुछ दूँ। तो यहाँ पर काजुन पूछता है कि तुम्हारी फैमिली में एक रिवाज होता है ना, किसी को तुम यहाँ पर निकनेम से बुलाते हो। तब वो कहती है कि हाँ, मुझे घर में सभी लोग आलिया कहते हैं। तब वो कहता है कि हाँ, मुझे भी सिर्फ तुम्हें आलिया कहना है। तब वो सोचता है कि मैं स्कूल के सामने पॉपुलर हो जाऊंगा। तभी यहाँ पर 4 या 3 नारियल जैसे शक्ल के 3 लोग आ जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुम हमारे साथ डांस पर चलोगी। तभी यहाँ पर आलिया कह रही होती है कि नहीं नहीं, मुझे डांस नहीं करना। तब यहाँ पर काजुकुन उसका हाथ पकड़ लेता है और चले जाता है कि बेवकूफ़ो, तुम हट जाओ, और उसे डांस करने के लिए यहाँ पर अपने हाथ पकड़ के लेके चले जाता है। अगले दिन आलिया काजुकुन को देखती है कि वो बेंच पर सोया हुआ था और उसे रेस्टोरेंट में कहती है कि ये बंदा कल बहुत ही अच्छा लग रहा था। तब हम यहाँ पर प्रेजेंट का सीन देखते हैं जब माशा यहाँ पर कह रही होती है कि अच्छा, तो तुम ऐसे काजुकुन के प्यार में पड़ गई थी। तभी आलिया कह रही होती है कि नहीं, मैं उसे सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। तभी यहाँ पर माशा कह रही होती है कि बेस्ट फ्रेंड से प्यार में बदलने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता, और वो खुद कहती है कि मेरा भी बीएफ था जब छोटा था। तब वो कहती है कि हाँ, वो तो भरोसेमंद के लायक है लड़का। तब माजा कहती है कि हाँ, बात तो तुम सही करी हो। आलिया कहती है कि अगर तुम्हें ऐसी बात करनी है तो तुम यहाँ से चले जाओ। अगले सीन में काजुकुन स्टूडेंट काउंसिल के रूम में जा रहा होता है क्योंकि इस दिन पे यूकी नहीं आई होती है। फिर यहाँ पर माशा कुजे को देखकर कहती है कि अच्छा, तो तुम कुजे हो, मेरा नाम है मारिया, लेकिन घर का नाम है माशा। तो वो कहती है कि मैं आलिया की बड़ी बहन हूँ। तब वो कहता है कि हाँ, आलिया मेरे काम में बहुत ही मेरी मदद करती है और वो बहुत ही अच्छी है। तब यहाँ पर माशा कहती है कि नहीं, तुम मुझे मारिया नहीं कहकर माशा कह सकते हो क्योंकि तुम आलिया के दोस्त हो, तो उस हिसाब से तुम मेरे भी दोस्त हुए। तो काजुकुन कहता है कि अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद माशा काजुकुन का हाथ पकड़ लेती है और उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब वो कहता है कि मेरा नाम है मासाचिका कुजे। तब वो उसका नाम सुनकर उसे कुछ रियलाइज़ होता है और फिर वो उसका हाथ छोड़ देती है। तब वो उसे कहती है कि रशियन में चलो चलते हैं। तब वो कहता है कि तुमने मुझे भी क्या कहा। तो उसने कहा कि चलने के लिए। फिर यहाँ पर शॉपिंग करने के टाइम पर माशा को एक क्यूट सी बिल्ली दिख जाती है। ये असली नहीं, रियल वाली नहीं होती है, टॉय वाली होती है, और वो सोचती है कि ये तो सिर्फ आलिया जैसी लग रही है। तब वो अपना आइडिया काजुकुन के लिए बताने के लिए चले जाती है और उसे कहती है कि क्यों ना हम सभी को उनके जैसा एक टॉय गिफ्ट करें। तब काजुकुन कहता है कि कोई नहीं मानेगा इसके लिए। तो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। माशा सिर्फ वाइट टॉय लेके बाहर चली जाती है। तब यहाँ पर काजुन कहता है कि ये लड़की तो पागल है, ये सब अपने मन की करती है। तभी माशा एक बाहर आकर खड़ी जाती है। तब काजुन कहता है कि तुम इस बिल्ले को मेरे हाथ में पकड़ा सकती हो। तब वो देखती है कि उसके हाथ में बहुत ही क्यूट लग रहा होता है और उसको फोटो मार लेती है। तभी वो टी की दुकान के अंदर घुस जाती है। माशा यहाँ पर काजुकुन से पूछती है कि ब्लैक टी के बारे में, लेकिन काजुकुन को कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, अगर यूकी होती तो वो कुछ यहाँ पर मुझे एडवाइस दे सकती थी। फिर हम एक पास्ट वाला सीन देखते हैं जहाँ पर कुजे के डैड उससे पूछ रहे होते हैं कि मैं और मम्मी अलग अलग रहेंगे तो तुम किसके साथ रहना पसंद करोगे। यहाँ पर कुजे चॉइस करता है कि वो अपने पिताजी के साथ रहेगा, और ऐसा सेम डिसीजन यूकी ने भी लिया था। तब वो अपने अलग ही ख्यालों में रहा होता है। तो यहाँ पर माशा जाके उसे हक कर लेती है और उसे एक फैमिलियर की तरह फीलिंग आ रही होती है। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर आज का एपिसोड एकदम फाड़ू और धमाकेदार लगा हो तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाके वीडियो को लाइक जरूर कर दो। मिलते हैं अगली वाले वीडियो में। लेट्स गो।